अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन ब्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 7। आज अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना वीडियो शुरू कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। बिस्तर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। लाहौर का मौसम कोई 4-5 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा फॉगी और अंधाधुंध धुंध हुई पड़ी है। मतलब कि सर्दी जो है ना गज़ब की हुई पड़ी है। तो फिर इस मौसम में बिल्कुल भी दिल नहीं करता है बिस्तर से निकलने को। क्योंकि जब से बच्चों की विंटर वेकेशन शुरू हुई है ना, हम लोग थोड़ा लेट ही उठ रहे थे। इस वजह से भी ना आज आलस आ रहा था इस टाइम पे उठने पे। खैर उठ चुकी हूँ मैं, अपने आप को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। जर्सी वर्सी पहन के चादर मैंने ओढ़ ली है। रात को ज़यान और मैं चारपाई पे सो गए थे, क्योंकि ज़यान को ना आजकल थोड़ी खांसी सी आ रही है ना, तो फिर रात में दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें बेड पे सुला दिया पापा के साथ अपने, और मैं और ज़यान चारपाई पे सो गए थे। अच्छा, आज थोड़ा जल्दी उठने का रीज़न ये है कि मुझे बच्चों को खुद को टाइम पे रेडी करना है, घर को भी सारा क्लीन करना है। मतलब सारे काम जो सुबह की एक रूटीन होती है ना, वो आज 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म करनी थी। और फिर सलीम ने हमें छोड़ना था उधर अम्मी की तरफ, मेरे मायके में, और फिर उन्होंने शॉप पे जाना था। तो रात में उन्होंने बोल दिया था कि फ़रा अगर आप लोग टाइम से रेडी हो जाओगे तो फिर मैं आपको छोड़ते हुए जाऊँगा, वरना बाद में आप ऑटो-वोटो पे जाते फिरना। तो मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को लेकर अकेले नहीं जाऊँगी, आप ही मुझे सुबह में छोड़ के जाइएगा। तो ये रीज़न है आज इतना टाइम पे उठ के सारे काम-शाम करने का। तो ज़यान को मैंने चारपाई से उठा के बेड पे लिटा दी है। थोड़ा उसने आनाकानी की है, उसका रोना-धोना शुरू हो गया था, फिर ज़रा मैंने उसे सहला दिया कि सो जाओ। मुझे ये था कि मैं चारपाई जो है ना, उसका बिस्तर सेट कर दूँगी, चारपाई को बाहर निकाल लूँगी और इतना जो खिलारा है ना, ये सारा मैं समेट दूँगी। क्योंकि अगर बच्चों के उठने का मैं वेट करती रही ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था कि मैं 6 बजे जब उठूँगी ना नमाज़ के लिए, तो उसके बाद सोऊँगी नहीं, फिर ही मैं अपने काम जो है ना शुरू कर दूँगी। लेकिन वो उतना तब घूपन दे रहा देख के, और ऐसे थी जैसे मेरे सेहन में फ़ॉग नीचे की तरफ गिर रही है। बिल्कुल धुंध हुई पड़ी थी बाहर सेहन में। तो इस वज़ह से भी ना मैं फिर लेट गई, दोबारा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर मैं और सो जाती हूँ 1 घंटा। तो इस वज़ह से ना फिर दोबारा से मैंने अलार्म 7 बजे का लगा के फिर सो गई। तो चारपाई का बिस्तर मैंने तय करके रख दिया सोफ़े के ऊपर। चारपाई को बाहर निकाल दूँगी। सलीम उठ गए थे तो वो चारपाई निकालने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी वो फिर दोबारा से लेट जाएँगे बिस्तर में। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने बिस्तर वग़ैरह सारे तय करके रख दिए हैं। कपड़े जितने भी उठाने वाले थे सर्दियों की ना, ये बात बड़ी बुरी होती है कि हर तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होते हैं। किसी की जैकेट पड़ी है, किसी का स्वेटर पड़ा हुआ है, हाई नेक पड़ी हुई है। रात में जो बच्चे ज़रा अपने कपड़े हल्के करके फिर ही सोते हैं ना, तो वो सारे खलारा उठाने में इतना टाइम लग जाता है। बाकी सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, बस इस लिहाज़ से सर्दी से थोड़ी-सी होता है ना। ख़ैर वही यहाँ पर जो है ना खिलारे मैं उठा रही हूँ अभी, और बच्चों को जो कपड़े पहनाने हैं अभी मुझे नहला के, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और जो साथ लेकर जाने 1-2 सूट ज़यान के, वो भी मैंने रात में पैक करके रख लिए थे। काफ़ी ज़्यादा काम मैंने रात में ही कर लिया था, और ये कपड़े जो है ना सूख गए थे, तो मैंने कहा इनको भी उतार के तय कर लेती हूँ, तो वो मैंने उतार के रख दिए हैं चारपाई पे। ये चादर में काम करना ना ज़रा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने चादर उतार के स्टॉलर ओढ़ लिया है। सुबह के टाइम ना कुछ ना कुछ ओढ़ लो ना, तभी सही रहता है, वरना ना ऐसे लगता है जैसे सर को हवा लग रही है ना, तो वो फिर सर दर्द करना शुरू हो जाता है मेरा। तो इसलिए ना मैं सुबह के टाइम अच्छे से कवर कर लेती हूँ सर को। और यहाँ पर मशीन मेरी फुल भरी हुई है। मैं हैरान हूँ कि 2-3 दिन बाद ये मशीन ऐसे मेरी फुल हुई जा रही है। कपड़े धोने वाले इतने ज़्यादा निकल रहे हैं ना, क्योंकि मैं बच्चों के रोज़ाना ही कपड़े चेंज करती हूँ। तो रोज़ाना जब चेंज करेंगे तो नीचे तक हाई नेक वगैरह होती है जो 2-3 दिन, मैं 2 दिन निकाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जब वो बच्चे उतारते हैं ना कपड़े, तो तीनों के अगर एक साथ उतर गए हैं तो आधी मशीन फुल हो गई है। तो इस वज़ह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले के कपड़े अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुए होते हैं, उनको अपनी-अपनी जगह पे समेटा नहीं होता कि मशीन फिर से भर जाती है, तो ऐसा है। ख़ैर ये जो कपड़े सूखे हुए हैं ना, इनको तह लगाकर अपनी-अपनी जगह पे रखती हूँ। नाश्ता बनाने का भी इतना कोई नहीं है, क्योंकि रात में ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा नाश्ता हमने नहीं करना घर से, क्योंकि इतनी जल्दी दिल नहीं करेगा, तो हम नानू घर जाके नाश्ता आराम से कर लेंगे, पापा को नाश्ता करवा देना। तो अभी सलीम ने भी नाश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप सिर्फ़ मेरे लिए अब नाश्ता ना बनाओ, मैं भी शॉप पे जाके कर लूँगा, आप सिर्फ़ अपना काम-शाम करो। किचन का सारा जितना भी साफ़-सफ़ाई थी, बर्तन-शर्तन, तो वो मैंने रात में ही कर दिए थे। मतलब किचन जो है ना सिर्फ़ डन है, बाकी जो है ना मुझे काम करना था सारा क्लीनिंग वगैरह। तो अभी ये जितना भी खलारा है, चीज़ें निकली हुई हैं, सारी अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी, किचन के बर्तन किचन में पहुँचाती हूँ। एक दफ़ा ये सारा खलारा सिमटा जाए ना, जितना भी इधर-उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, बच्चों के टॉयज़ हो गए, किचन के बर्तन हो गए, ये सारा समेट दो ना, तो फिर क्लीनिंग में इतना कोई टाइम नहीं लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें समेटने में ज़्यादा टाइम जाता है।
ख़ैर अभी मैंने सारे चीज़ें जितनी भी मुझे नज़र आ रही थी वो समेट दी हैं, अपना बैग शैग और जो मुझे लेकर जाने के कपड़े वो मैंने रेडी कर दिए हैं, जो चीज़ें मुझे लेकर जानी हैं वो मैंने निकाल के रख दी हैं। पैकिंग शैकिंग मतलब हो चुकी है और यहाँ पर जो है ना मैंने सोफ़ा कवर्स भी लगा दिए हैं अच्छे से। तो ये चारपाई को भी खड़ी करके फ़िलहाल मैं यहाँ पर सहन में ही लगा दूँगी और कपड़े मैंने रात में प्रेस कर लिए थे, जो अभी हमें चेंज करने थे। और किचन की सफाई भी रात में ही मैंने कर ली थी, तो इसलिए किचन भी साफ़ है, किचन का कुछ भी काम नहीं होने वाला है, नाश्ता तो बनना नहीं है, तो इसलिए किचन जो है ना डन है। और ये देखो जी, सर्दियों में अगर कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर जूते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्लिम के शूज़ हैं जी, काम पे पहनने वाले अलग और ये कहीं आने-जाने वाले अलग, ऐसे ही बच्चों के घर में पहनने वाली जूतियाँ अलग और जाने वाले शूज़ अलग, तो बस वही मैंने समेटे हैं अपनी-अपनी जगह पे। रात में हानिया मैडम कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही थी, तो वही उसने बाल्टी अपने पास रखी हुई है, बल्ला जाने वो बाल्टी के ऊपर चढ़ के कुछ दीवार पे ड्राइंग वगैरह कर रही थी, इसलिए बाल्टी उधर पड़ी हुई थी। तो ख़ैर सारी चीज़ें समेट के ना बस अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। बच्चे अभी भी स्टिल सोए हुए थे, उनको मैं आवाज़ें देती जा रही थी साथ-साथ कि उठ जाओ, कि अब वो आहिस्ता-आहिस्ता उठें और अपना जो है ना नहाना-धोना उनका शुरू हो। सलीम साहब तो उठे हुए थे, बस उनका बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा था। बच्चों का भी ऐसा ही सीन था, बस किसी की आँख खुली हुई थी, बिस्तर से नहीं उठ रहे थे। तो वही बस एक दफ़ा तो वैसे बोला कि उठ जाओ, फिर जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर डाँटना भी मुझे पड़ा कि अब उठ जाओ, फिर देर हो जाएगी और फिर आप तस्लीम बोलोगे कि मेरी वज़ह से देर हो गई है, तो इसलिए मैं तो टाइम से उठी हुई हूँ, अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। तो ख़ैर जी, झाड़ू मेरा सारा लग चुका है, मैंने ना सेहन वगैरह नहीं धोया, मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ और वैसे भी कल ही सेहन धुला था, बस अभी कचरा देखो कितना ज़्यादा। बच्चे जो है ना, जितना मर्ज़ी बच्चों को समझा लो, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं और ये सारे काम बच्चे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आपके पास रौनक कैसी रहेगी अगर बच्चे ये काम नहीं करेंगे, अपना जो भी उनका होती है एक्टिविटीज़ तो। ख़ैर झाड़ू लगा लिया है मैंने, उसके बाद जो है ना साफ़ी भी धो के मैंने अंदर रख दी है। साफ़ी बाद में लगाऊँगी, उससे पहले जो है ना मैं अपना वॉश बेसिन वग़ैरह धो लेती हूँ। ये वॉश बेसिन की जितनी भी एक्सेसरीज़ है ना सारी उतार के अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी और तब तक आहिस्ता-आहिस्ता फिर बच्चे भी उठना शुरू हो गए थे। सबसे पहले सजील साहब उठे हैं और उठते सार ही कह रहा है, मम्मा मैंने नहाना नहीं है। मैंने कहा ये बात नहीं आपने मेरे से करनी है, ये प्रॉमिस आप रात में करके सोए थे कि मम्मा हम सुबह लाज़मी उठ के नहा लेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के इन्होंने करना है ज़रा, हमने नहाना नहीं है, तो मैंने रात में बोल दिया था कि नानो घर वही जाएगा जो नहाएगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है मम्मा, हम नहाएँगे। रात में तो बड़ा पक्का करके सोए थे, लेकिन इस टाइम उठ के ज़रा वो कर रहा था। मैंने कहा फिर ठीक है आप इधर रहो। तो बस अभी मूड वो दिखा रहा था, लेकिन नहाएगा वो, मैंने पानी रखा हुआ है गरम उसका। ख़ैर वॉश बेसिन धोने के बाद ये जो आस-पास का फ़र्श गीला हुआ, तो यहाँ से भी मैंने धो लिया है। अब मैं वाइपर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना पूरे सहन में साफ़ी भी लगा दूँगी। कमरे में तो साफ़ी लगेगी ही लगेगी ना, सहन में भी लगा दूँगी ताकि अच्छे से ये खुश्क भी हो जाए और जहाँ से धुलानी है वहाँ पर साफ़ी लग जाएगी। स्लीम फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ कि ये कल ही मुझे मिला है पार्सल। मैंने मँगवाया था ये मैकले लंदन का फ़ेस वॉश और मैकले लंदन का ही शैम्पू। ये मैंने डील में मँगवाया है दराज़ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी भी हवा उड़ी हुई है कि बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, तो मैंने कहा कि चलो यूज़ करके देख लेते हैं और अच्छा बेनिफिट मुझे मिला तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो ख़ैर वो भी अभी मैंने निकाल लिया, क्योंकि शैम्पू अभी यूज़ होना था, बच्चे नहाएँगे तो इसलिए मैंने उन्हें निकाल के दिया और आपको भी साथ दिखा दिया है। फेस वॉश तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने खुद यूज़ करना है। ख़ैर जी, यहाँ पर मैं साफ़ी लगा लेती हूँ, बेड भी सारा मैंने सेट कर दिया है क्योंकि अब सारे बच्चे इस टाइम पे उठ चुके थे, अपना बस रेडी-शेडी हो रहे थे। सजील हानिया खुद हो जाते हैं, ज़यान को मुझे खुद करना पड़ता है, तो उसको मैं खुद ही करूँगी ये सारा साफ़ी वगैरह करने के बाद। तो बस सजील हानिया फ्रेश होके आ गए हैं, उन्होंने चेंज भी कर लिया है। हानिया को मैं ऊपर से जैकेट और पहना दूँगी, सजील ने जो पहना हुआ है ना वो तो काफ़ी मोटा है ना, तो हानिया ने जो ड्रेस पहना था ना वो इतना मोटा नहीं था, हालाँकि नीचे से भी उसने पहना, फिर मैंने ना उसे ऊपर से जैकेट भी पहना दी थी, क्योंकि इतनी धुंध थी ना आज बाहर, यहाँ पर रूम में इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। जब सलीम ना पता नहीं कुछ लेने गए थे बाहर, तो कहते फ़रा कोई हाल नहीं है बाहर, बच्चों को अच्छे से कवर कर देना, खुद अच्छे से कवर हो जाना। तो वही बच्चों को अच्छे से तैयार-श्यार करके उनको टोपे-शोपे पहना दिए हैं, बस मेरी बारी रह गई और मुझे तो ना लास्ट मोमेंट तक ना यही रहता है कि घर साफ़ हो गया ना, कोई चीज़ इधर-उधर तो नहीं पड़ी हुई है, हर चीज़ समेटी हुई है ना, बस मैं वही देखती रहती हूँ। बस लास्ट मोमेंट में मैंने डस्टिंग भी कर ली, वो रह गई थी, तो वो भी करके फिर नहाने को मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने ऐसे हाथ-मुँह धोया जैसे और ज़रा चेंज कर लिए कपड़े, बालों को कंघी भी नहीं सही से किया था मैंने टाइम ही नहीं हो रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे इस टाइम पे कि मुझे लेट हो जाना है, तो इसलिए जल्दी चलो क्योंकि 9:30 हो गई थे।
खैर बस अब चलते हैं अम्मी के घर पे, और यहाँ पर सलीम हमें छोड़ के अम्मी के घर पे वापस भी जा रहा है। आ रहे पापा आ रहे। अल्लाह तौबा हद है यार, आजकल के बच्चों की ना कसम से अपने पापा के साथ कुछ अलग ही लेवल की अटैचमेंट होती है। इतना ज़्यादा ज़या ने रोना धोना शुरू करना होता है ना, जैसे सलीम हमें छोड़ के जाते हैं ना, थोड़ी देर तक उसका रोना धोना चलता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो जाएगा। थोड़ी देर तक तो अभी जैसे वो सेट हो रहा है। तो बस यहाँ पर अम्मी लोग भी अभी ना बिस्तर से उठ ही रहे थे, मतलब अभी नाश्ता वाश्ता उन्होंने भी करना था, तो मैंने कहा चलो अभी हम भी आ गए, अभी इकट्ठे नाश्ता होगा। मेरी छोटी वाली बहन भी आई हुई थी, तो बस अभी सबकी भी यहाँ पर बातें-शातें, गप्पे-शप्पे चल रही हैं। आजकल ना बिस्तर ऐसे पड़े रहते हैं बेड पे, और बैठे रहो, बातें-शातें करते रहो, खाते-पीते रहो, सर्दी का यही अच्छा लगता है। तो चलो फिर ये है जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।